वेलकम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का द रियल पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में। एंड आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक सोशल वर्कर है जो कि पेट्स का एंड पेट्स में हम कहे डॉग्स का काफी ज्यादा ख्याल रखती है। एक तरह से हम उन्हें टेक केयर भी कह सकते हैं। तो स्वागत करते हैं हम आज के पहली एपिसोड के गेस्ट के, जिनका की नाम है अलीशा जी। तो कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आपको यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए कि ये सारी चीजें आखिर शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू एक फीमेल डॉग थी। जब मैं रात को फीड करने जाती थी, एक्चुअली बचपन से मुझे फीड करने का तो शौक था। तो जब मैं गेट पर गई अपने घर के पास तो मैंने एक डॉग देखा, वो पैरालाइज था। तो उसको मैं घर लेके आई, घर वालों ने बहुत सुनाया, लेकिन उसको जब मैंने घर रखा तो महसूस किया कि इन्हें तो हमारी बहुत जरूरत होती है। तो वहीं से जर्नी शुरुआत हुई और वहीं से मेरी प्रॉब्लम भी शुरू हुई। ओके, तो मतलब एक डॉग आपको मिला जो कि पैरालाइज था। हाँ। वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड मैम बात करी जाए प्रॉब्लम्स की, तो इनिशियली आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? लाइक स्टार्टिंग में आपको क्या प्रॉब्लम? स्टार्टिंग में आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आई जो बता सकते हैं आप? अब ये पूछे कि क्या प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि पहले तो शुरुआत में यही नहीं पता होता कि करना क्या है। जब शुरू करो तो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें करते करते ही पता लगती है। जब करना स्टार्ट किया तो पता ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, लोगों की प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है। ये भी दिक्कत होती थी कि अब ले जाना का है, रखना का है, हर तरीके की प्रॉब्लम आई। आगे मैनेज करना? सबसे इजी वर्ड में कहूंगी, मैंने ताने सुन के मैनेज किया, चुप रह के मैनेज किया। और उसके बाद मैंने ये सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा तो करना ही है, क्योंकि छोड़ना था नहीं, ऐसा तो करना ही है कि मैं इनको आगे ले जाऊं। क्योंकि रास्ते में जा रहे होते ना, तो आप में से आप लोगों ने भी बहुत सारे देखे होंगे, आप लोग भगवान के भरोसे छोड़ के आगे बढ़े आते हो। ऐसा सबके साथ होता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता करना क्या है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। पहले मैं भगवान के भरोसे रख के आगे बढ़े आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक की मदद की तो लगा मैं दूसरे की भी कर सकती हूँ, तीसरे की भी कर सकती हूँ। तो ऐसे शुरुआत हुई, ऐसे प्रॉब्लम हुई और ऐसे धीरे धीरे करके मैनेज किया। तो आपने ये टाइम मैनेज और डेली रूटीन क्या रहा था आपने? लाइक आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे टाइम मैनेज किया आपने? नहीं, पहले का आप स्टार्टिंग से आपका कहना मेनली क्या प्रॉब्लम्स आए एंड इनिशियली मैनेजमेंट कैसे किया आपने? मैनेज कैसे किया सारी? मैनेज कैसे किया? अभी तो काफी हद तक मैनेज हो जाता है। जब शुरुआत थी ना तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली को लगता है कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, इससे अच्छा जॉब करें, पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने के बाद मम्मी पापा का एक ही था, यही सब नाटक करना है, शादी नहीं करनी, इन्हीं में रहना है। तो जब शुरुआत की थी तो घर वालों का तो सपोर्ट 0% था। जब मैं घर पे भी किसी को ले आती थी, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कि आप उन्हें रोड पर नहीं छोड़ सकते, घर पे जब लेके आती थी तो मम्मी पापा तो अलग से ही साथ नहीं देते थे, ऊपर से पड़ोसी, अरे रात भर कुत्ता रोता रहा है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई। उसके बाद वो पड़ोसी केवल वहां तक नहीं रहते थे, वो पापा को भी भड़काते थे। अरे बताओ, कुत्ते बिल्ली आ जाते, गाय आ जाती है, गली गंदी हो रही, उनको गंदा कर देते हैं। हाँ, मतलब ये सब। मैं टोक रहा हूँ यहाँ पर। आपने जैसे बात करी नेबर्स को लेकर, पड़ोसियों को लेकर, हाँ। तो क्या कभी ऐसी भी कोई सिचुएशन रही है जिसमें बात पुलिस तक पहुंच गई हो एंड काफी कुछ हुआ? ऐसा तो मेरे संग बहुत बार हुआ है, क्योंकि वो बोलते थे कि ये फीड कर रहे हैं, हमारे घर के बाहर कर रहे हैं, ये चीज सही नहीं है। तो वो विवाद हो जाता था दोनों में कि मैं कहती थी मैं करूंगी और मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। तो उसमें वो पुलिस भी बुला देते थे। पुलिस कहते थे मैडम आपको कोई काम नहीं, आप अपना काम लिए घर में रहिए, अगर शौक है तो घर में ले जाइए। पर मैंने कहा कितनों को ले जाएंगे। अच्छा, मतलब ये सारी चीजें तब की हैं जब आप यहाँ घर पे रहते थे, आपने जब शेल्टर नहीं ओपन किया? जब शेल्टर नहीं ओपन किया था तब की है, शुरुआत की है। तो वहां पर भी काफी विवाद ऐसा हो जाता था। लेकिन क्या है ना कि हम लोग को चुप इसलिए रहना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे जो बाहर रहते हैं ना, बाद में उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग को तो मैनेज करना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है, और जल्दी सब कुछ सही नहीं होता। एंड मैम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप रेस्क्यू में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है? अभी भी बता रही हूँ कि जितने लोग तमाशा देखने के लिए होते हैं, हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता। हाँ, ये चीज से मैं एग्री करता हूँ कि लोग देखते हैं लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है। कोई हेल्प नहीं करता। और जब करने के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये होता है, क्योंकि आप किसी एनिमल्स को रेस्क्यू कर रहे हैं ना, तो उसमें इंसान को बता सकते हैं तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। आप किसी को, गाय को भी आप कैसे बताओगे कि तुम ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो? वो इधर उधर जाएगी, भागेगी, वो तो आपसे डर के भागेगी। हाँ, डर के भागते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब मैगेट्स मून वाला केस होता है ना, तो लोगों का कहना क्या होता है, अरे इसको लेके जाओ, गंदगी कर रही है, लेके जाओ। अब वो सोचो बस ले जाओ यहाँ से। हाँ, बस ले जाओ, अभी लेके जाओ। तो उसे मैनेज करने में भी तो टाइम लगता है ना। एंड मैम बात करी जाए शेल्टर की, कि आप शेल्टर को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आपकी एंड ओपन कैसे किया आपने? इसकी एक पीछे कहानी क्या है?
इसके पीछे ये तीसरा शेल्टर है जो मैंने अपनी जगह पर बनाया। पहले जगह इधर उधर से मैंने किया था मैनेज, पर यहाँ अच्छा, पर मतलब पहले भी एक शेल्टर था कहीं और? पहले 2 शेल्टर थे अलग। ओके। हाँ, तो अब अपनी जगह पर बनाया। पहले दूसरी जगह पर था तो वो थोड़े दूर पड़ जाते थे, और उसके बाद अब यहाँ पर ये सिचुएशन बैठी है कि जब ये शेल्टर बना तो उसके बाद मुझे लोग भी ऐसे ढूंढने पड़े जिन्हें इनसे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हर कोई ये काम करने को तैयार भी नहीं होता। काम वही कर सकता है जिन्हें थोड़ा लगाव हो। तो अभी आपकी जो शेल्टर की जो टीम है जो इन सारी चीजों को मैनेज करती है, हाँ, तो इस टीम में मतलब कितने मेंबर्स हैं आपके पास? इसमें टोटल 6 लोग हैं। ओके। जिसमें से एक भैया है जो हमेशा वहीं रहते हैं उनके पास, और 2 लोग हैं वो खाना पीना उनका बनाना और प्लस उनका ध्यान रखना, और जो मेरे संग जाते हैं उनका जो साथ रहते हैं तो वो वहाँ पर भी मैनेज करते हैं। और ज्यादातर कॉल्स मुझे बहुत आती है, वो कॉल्स भी अटेंड करते हैं, क्योंकि एक दिन में मैं हैंडल नहीं कर पाती। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हाँ काफी ज्यादा कॉल्स वगैरह मैसेज आते हैं। हाँ, अरे कॉल्स तो करते ही है, वो समझना नहीं चाहते हैं कि इस टाइम नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, पर नहीं अभी लेके जाओ। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा भी कोई केस आया है जिसमें एक फैमिली आई हो, उसने आपसे ये कहा हो कि आप हमारे डॉग्स को एक दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए रख लो, देन हम आपके पास से ले जाएंगे बाद में? ऐसा बहुत सारे केस हैं, और आपने नोटिस नहीं किया, एक डॉग है जो ब्रीड डॉग है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तो उसके ऑनर ने आके ये कहा था कि हम इसको ले जाएंगे। वो लोग कहते हैं ले जाएंगे, हम कल ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो फोन भी नहीं उठाते, छोड़ जाते हैं। छोड़े जाते हैं। मतलब जब तक एक एनिमल सही था, एक अच्छी कंडीशन में था, तब तक उन्होंने उसको रखा, उसकी हाँ, केयर की। हाँ, बट जब उसकी कंडीशन खराब होती है, क्रिटिकल खराब होती है, तो उसको छोड़ दिया। हाँ, उसके बाद छोड़ दिया। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं कि आते हैं, और ये भी मुझे पता होता है, पता मैं उन्हें क्यों रखती हूँ। मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं और छोड़ देंगे, प्रॉब्लम उसे फेस वो भी करनी कहाँ पड़ेगी। जाएंगे फिर? हाँ, वो प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं। सो मैम, बेसिकली एक मेन प्रॉब्लम जो आती है इसमें फाइनेंशियल, क्या फाइनेंस कैसे मैनेज करते हो? पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं कैसे मैनेज करूं। मैंने वीडियो अपलोड की थी, एक टिकटॉक था तब, मैंने उस वीडियो को अपलोड किया और उससे लोगों ने मुझे हेल्प करना शुरू कर दिया। तो मुझे पता चला कि इसके जरिए मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद भी टिकटॉक बंद हो गया। फिर मैंने दूसरी जगह अपलोड करना शुरू किया, जो शुरुआत में नहीं था। सोशल मीडिया से? हाँ, सोशल मीडिया से ही। तो क्योंकि जो आसपास के लोग हैं ना, वो मदद नहीं करते हैं। जैसे लोग तीर्थ स्थान पे जरूर आते हैं, आसपास के मंदिरों में नहीं आते। तो मेरे साथ भी यही होता है, आसपास के लोग मदद नहीं करते, दूर के लोग मदद कर देते हैं। तो इसमें कभी कोई आपसे मिलने भी आया पर्सनली इन सारी चीजों को लेकर? हाँ, मोस्टली लोग आते रहते हैं, अभी भी आएंगे, अभी दीपावली पे भी आएंगे। तो वो जब देखते हैं वीडियो को, मैंने कहा ना, जो वीडियो हम अपलोड करते हैं दूसरों को महसूस कराना, तो ये भी जब मैं सोचती हूँ कि उन तक पहुंचे, और वो पहुंचती भी है जो मैं महसूस करती हूँ, तो वो मुझसे मिलने भी आते हैं। और इन बच्चों के लिए भी काफी कुछ लेकर आते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, आप इस काम को कभी छोड़ना मत। और हाँ, अगर करते करते अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं ऊंचाइयों पे, तो प्लीज घमंड मत लाना अपने में। ईगो आ जाता है हाँ। कि भाई मैंने तो इतना कुछ किया है, मैं क्यों किसी से कम। अगर एक को कोई मैसेज देना हो लाइक लोगों को कि अवेयरनेस के रिलेटेड, तो आप क्या दोगे? मैं यही दूंगी कि अपने आसपास मदद जरूर करना, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। वैसे तो पहले तो हर कोई अपने घर के बाहर रोटी सब्जी जरूर रखता था, लेकिन अब नहीं रखता। अब लोगों को अपने घर के बाहर सफाइयां ज्यादा चाहिए। तो मैं यही कहूंगी कि अपने आसपास मदद जरूर करें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारियां हैं। एंड मैम, जैसा कि आप एक सोशल वर्कर हैं, एनिमल सोशल वर्कर, तो आप अपना ज्यादातर टाइम एनिमल्स के साथ स्पेंड करते हो, अपने काम के लिए स्पेंड करते हो, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? पर्सनल लाइफ रही कहाँ जब सोशल मीडिया पे आ गए। हाँ, बट फिर भी अब एक और चीज बताती हूँ कि मुझे ना खुद के लिए भी वक्त अब मिलता नहीं है, क्योंकि अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगी या मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, फोन भी मैं उठाऊंगी, अरे मैडम ऐसे कैसे, यहाँ एक परेशान है, आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ बची है। नहीं, एक्चुअली फैमिली को टाइम देना, फ्रेंड्स को टाइम देना, वो चीज आप कैसे मैनेज करती हैं? अब कोशिश भी करूँ ना कि मैं इनको टाइम दूं, घर वालों को But टाइम नहीं दूं, हो पाता। पर नहीं हो पाता ज्यादातर, क्योंकि ये कोई ऐसे तो है नहीं मशीन है जो मैं छोड़ दूं कि अपने घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट करूं, इनको छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उनके अंदर भी जान है, उनके अंदर भी फीलिंग्स है, वो मेरा डेली इंतजार करते हैं। मैं एक भी दिन घर पे भी नहीं रह सकती, फिर मुझे ये लगेगा कि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं यहाँ पर, तो फिर करना पड़ता है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे या उनके साथ रहोगे? मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ, मैं होली दिवाली मेरे लिए वही है। उनके संग अच्छा, रहना। हाँ, दिवाली से मुझे एक पॉइंट याद आया, बहुत मेजर पॉइंट है। दिवाली पर क्रैकर्स होते हैं, ठीक है,
ब्लास्ट होते हैं। तो मतलब क्रैकर्स, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है क्या, मतलब किसी डॉग को या किसी काऊ को किसी क्रैकर से चोट पहुंची हो? एक साल पहले एक नंदी जी का केस आया था इनका। किसका आया था? एक नंदी थी। अच्छा अच्छा, हाँ, उनका इतना पार्ट जला हुआ था क्रैकर से। हाँ, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट की, लेकिन सेंसिटिव कंटेंट की वजह से वो वीडियो आगे नहीं हाँ, वो वीडियो नहीं आगे। हाँ, तो उसमें शायद उस पार्ट को ब्लर करना पड़ता है। हाँ, मैंने ब्लर करके ही पोस्ट की थी, पर फिर भी वो सेंसिटिव में आ गई और उसके बाद उनका ये पार्ट था जल गया था। तो जब वीडियो पोस्ट की तो लोगों के कमेंट ये थे कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, पटाखे नहीं चलाएंगे, दीपावली तो पटाखों वाली होती है। तो समझ में तो नहीं आता है, पर मैं पर्सनली भी अभी भी चाहूंगी कि ये सब चीजें नहीं चलाई है, क्योंकि जब मैं गेट के बाहर गई थी मैंने देखा कुछ तितलियां थी जो जल गई थी पटाखों की वजह से, तो उनके पंख रह गए थे। तो बहुत बुरा होता है, पर समझ में नहीं आता। फिर भी मैं चाहूंगी कि नहीं किया जाए, इससे बहुत ज्यादा इन्हें तकलीफ होती है। घर में जो मेरे हैं बच्चों, कहती मैं तो उन्हें, वो बहुत डर जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और वो एक बाथरूम में खुद को बंद कर लेते, बाहर भी नहीं आते, खाना पीना भी छोड़ देते हैं। तो बहुत बुरी हालत होती है इस टाइम पे उनकी। क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए क्योंकि क्रैकर से प्रॉब्लम होती है, मेनली प्रॉब्लम होती है। तो तब चलाएं जब एनिमल्स आपके पास हाँ, मतलब ना हो। इर्द गिर्द ना, अगर आप ऊपर चला रहे हो, साइड में चला रहे हो, तो ये नहीं, कुछ बच्चे तो एनिमल्स शैतान पास में नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में उस टाइम नहीं होनी चाहिए। कुछ तो बाहर के बच्चे ऐसे होते हैं कि पूंछ में पटाखे लगा के छोड़ देते हैं। हाँ, ये सच बात। और उनके माँ बाप भी इन्हें नहीं रोकते और वो हंसते रहेंगे इस बात पे। जो कि कितनी ज्यादा खराब बात है। सोचो आपको तो मजा आ रहा है, लेकिन जो सामने वाला जो भी एनिमल है वो भी एक, उसके अंदर भी तो जान है, उसे भी तो दर्द हो रहा है। वो ये चीज नहीं सोचते लोग। करना चाहिए, लेकिन हमारे इतना भी enjoyment नहीं से कि किसी और तकलीफ की नहीं बन जाए। ओके, सो जैसा कि अभी आपने बताया कि अभी का जो आपका मैनेजमेंट है, जो आपकी टीम है, उसमें 6 लोग हैं, यानी कि एक अच्छी खासी टीम है एंड अच्छे से आप अपने शेल्टर को मैनेज कर पाते हैं। बट अगर इनिशियल टाइम पर देखा जाए, जब आपने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पर तो आपके साथ शायद कोई नहीं था, एंड जैसा कि आपने बताया आपकी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं थी। तो इनिशियल टाइम में आपको किससे सपोर्ट मिला ज्यादातर, और आपकी फिर आगे चल के कैसे कैसे टीम बनी, कैसे कैसे लोग आपसे जुड़े? तो एक बार प्लीज ये चीज और बताइए। शुरुआत में तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन जब देखा तो मेरी सिस्टरों ने हेल्प करना शुरू कर दिया। इतना कर देती थी कि वो साथ चली जाती थी, उसके अलावा नहीं कर पाती थी। और मैं और मेरा खुद का साथ, इतना ही था मेरे पास। उसके बाद जब मुझे धीरे धीरे टीम मिल गई, मतलब टीम भी नहीं मिली एकदम से, तो अब टीम बनी है। कोई मिल गया, फिर उसने मुझसे कहा कि चलो मैं भी हेल्प कर दिया करूंगा, तो वो धीरे धीरे करके वो टीम बन गई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जैसे मतलब किसी को रेस्क्यू कर लिया हो या करने गए हो, तो आपके किसी पेट ने, मतलब जिसको आपने रेस्क्यू किया हो, उसी ने आपके किसी टीम मेंबर को काट लिया हो? ऐसा तो हर बार ही हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मैं रेस्क्यू नहीं करती, रेस्क्यू यही लोग करते हैं। पर क्या है कि जब वो हमारे शेल्टर पे आ जाता है तो वो मुझे ही पहचानता है, क्योंकि मुझसे प्यार करने लगता है, मैं वक्त देती हूँ। और ये जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो इनको, मतलब मेरे शेल्टर में जितने भी मेंबर है सबको काट चुके हैं। आपको अभी तक किसी ने काटा है? मतलब नहीं, मुझे नहीं काटा, इन्हीं लोगों को काटा है और सबके इंजेक्शन लग चुके हैं, सबके। और ये बहुत नई बात नहीं है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई लेके आए, दीदी आज। अच्छा, सबसे ज्यादा मुश्किल किस चीज में होती है, मतलब कौन सा ऐसा पेट है रेस्क्यू करने में जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है? लाइक ये पेट है जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन तरह के पेट्स को? 3 तरीके के केस जो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एक तो आपने नंदी जी देखे होंगे, वैसे तो उनके पास जाना लोग डरते हैं, अगर वो जख्मी हो जाते हैं, उनके वुंड हो गया है, तो उनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। और एक बंदर में और एक रेबीज वाले डॉग में। बंदर में क्या होता है, वो झुंड में रहते हैं, वो ग्रुप में आप देखोगे कि कभी आप एक को रेस्क्यू करने गए ना, सब आपके ऊपर आ जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। और एक रेबीज वाले डॉग में, क्योंकि उनका क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं ना डंडे से मार मार के मार डालो, ये पागल हो चुके हैं, और जबकि रेबीज वाला डॉग बचता वैसे ही नहीं है। मेरा कहना का मतलब ये होता है कि आप ऐसे करके मत मारो, वो तो वैसे ही बीमारी है। जितना आप उसका केयर कर सकते हो उतना तो करो एटलीस्ट। और ऐसा कई बार हुआ है कि रेबीज वाला डॉग लेने गए, लोगों ने उसे डंडे से मार मार के जान से मार डाला है। बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है पागल हो गया, हमें काट लेगा, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? लोग मेरे सोशल मीडिया की वजह से, जैसे वीडियो है उसमें मैंने नंबर डाल रखा है कि जब भी आपने आसपास ऐसे देखे तो हमें कांटेक्ट करें। तो और उसमें से एक और बात बताती हूँ, लोग झूठ बोल देंगे कि यहाँ पर एक डॉग है, और जबकि वो उनका खुद का पेट होता है, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं कराना। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, झूठ बोल देंगे कि एक गऊ है, वो बीमार हो गई है, और जब पता चलता है वो उनके खुद की होती है। मतलब इतना झूठ बोल के फिर कहते हैं कि इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ, बाद में पता चलता है उनका खुद का। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ट्रीटमेंट कर दो, प्रॉब्लम तो उस पर्सन को फेस करनी पड़ रही है। तो आपको डेली कितने कॉल्स आ जाते हैं?
मेरे डेली 4-5 कॉल तो आने ही आने हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होते कभी। मेनली रेस्क्यू के लिए। हाँ, रेस्क्यू के लिए। ओके, सो मैम देखा जाए कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, तो एक चीज होती है कि आपको देखते देखते लोगों के अंदर चेंजेस आते होंगे, लोग मोटिवेट होते होंगे इस चीज से कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए। लोग कम मोटिवेट होते, बच्चे ज्यादा होते हैं। बच्चों ने मेरे कहने पे अपने आसपास खाना खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन लोग थोड़े कम समझ पाते हैं। बच्चों का एक्चुअली क्या सीन रहता है ना, जैसा उनको इन्फ्लुएंस करो, जैसा उन्हें गाइड करो, वो वैसा ही, कहते हैं ना संगत का असर। वहाँ पर जहाँ शेल्टर है वहाँ पर कुछ बच्चे रहते हैं, हेल्प ही करने के लिए आते हैं और मेरे संग वक्त भी बिताते हैं। तो जब मैंने उनसे कहा कि बच्चों घर के बाहर 2 रोटी और पानी जरूर रखना, तो उन्होंने वो तो रखा ही, लेकिन एक घर पे भी अडॉप्ट कर लिया, तो वो ही मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। एडॉप्ट से याद आया, कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पेट को रखा हो, फिर कोई एक फैमिली आके उसको अडॉप्ट कर ली हो, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो कभी नहीं होता। हाँ, अगर ब्रीड डॉग है तो उसके लिए कॉल बहुत सारे आ जाएंगे, स्ट्रीट के लिए नहीं आते। अच्छा, ब्रीड डॉग है तो उसके लिए। हाँ, उसके लिए नॉर्मल, उनके लिए कोई नहीं। कोई अडॉप्ट नहीं करता। और कुछ एनिमल लवर तो मैंने ऐसे देखे हैं, तो वो कहेंगे अरे स्ट्रीट डॉग के लिए ये करो वो करो, लेकिन घर में ब्रीड डॉग होगा। लेब्रा। मिल्ली जो है वो यही करते हैं। यार सही है ना, वो भी क्यों रखेंगे। एंड बात करी जाए मैम कि जब हमारी टीम द रियल पॉडकास्ट ने विजिट किया था आपका शेल्टर, तो देखा था मैंने कि वहाँ पे बहुत सारे डॉग ऐसे थे जो ब्लाइंड थे, जो पैरालाइसिस थे, तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती उनके लिए। कुछ का सही हो जाता है, लेकिन हर कोई सही नहीं हो पाता, क्योंकि अगर समय रहते किसी का इलाज हो जाए, जैसे इंसानों में भी है, हाँ ये चीज़ तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त लगने के बाद जब वो चीज मिलती है तो हमारे हाथ से भी बाहर हो जाती है, डॉक्टरों के हाथ से भी बाहर हो जाती है। ये सभी वो तो के फिर साथ केस है, के ऊपर डिपेंड करता है ना एक्चुअल में हाँ। कि कैसा केस है। क्योंकि अब कॉल कर रहे हैं, अभी ले जाओ, फिर उसके बाद मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, फिर उनके बाद जब हम इन्हें कॉल करेंगे तो वो उठाते भी नहीं, तो ऐसे लग गए ना 2-3 दिन उसे ढूंढने में, तो फिर केस खराब हो जाता है। सारा केस खराब हो जाता है। एंड अभी तक आपका सबसे क्रिटिकल केस कौन सा है? वैसे तो मोस्टली बहुत सारे, एक का तो बताना सारे ही मुश्किल है। रहते हैं रेस्क्यूज में, तो आई थिंक। हाँ, लेकिन क्रिटिकल केस इन्हीं का मैं कह रही हूँ कि जो बड़े बड़े नंदी होते हैं उनको रेस्क्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो भागते, आसपास की भीड़ भी कहती है कि हमें चोट ना लग जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत तब आती है, और उसमें अगर आप सुबह से जाओगे तो शाम हो जाएगी रेस्क्यू करने में, ये हो जाता है। ऐसे पूरा दिन भी लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है। और उनको रेस्क्यू करने में सिर्फ तो आपको मतलब मेनली कहाँ से कॉल्स आते हैं, लाइक आसपास से तो आपको जो जानते हैं आसपास से तो आते ही हैं, लेकिन अब मथुरा से, वृंदावन दूर से, से भी आगरा आते से, हैं। हाँ, तो दिल्ली से भी आने लगे, तो मैंने कहा दिल्ली तो नहीं आ सकते, पर दिल्ली के कुछ डॉग हैं जो हमारे यहाँ हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली से लोग छोड़ने भी आते हैं। मैम आगे आपने क्या सोचा है कि इसको आप कैसे आप आगे बढ़ा करना चाहते हो? हाँ, बट उससे पहले मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा। अभी तक आपने ऐसे कितने सिटीज, मैक्स कितने आपने दूर तक के रेस्क्यूज किए, लाइक आपने, आपके पास मथुरा से भी कॉल्स आए एंड और भी सिटीज से कॉल आए, तो आपने मैक्स आउट कहाँ से रेस्क्यू किया है, मतलब किस सिटी से? रेस्क्यू मैं तो नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे पास भेजने स्टार्ट कर दिए, हाथरस से, सादाबाद से, तो अच्छा, वो खुद ही, से? हाँ, क्योंकि वो डॉग्स को मेरे पास भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ ज्यादा अच्छे से केयर हो जाएगी आगरा की बजाय। उन्हें ये लगता है कि अलीशा के वीडियो देखो, अलीशा इतने अच्छे से करती है और रख सकती है, तो वो मेरे पास भेज देते हैं। रखती भी है, वीडियोस से पता चलता है। और वीडियोस देखो, एक टाइम के लिए सच हो या झूठ हो उसका हम नहीं कह सकते, बट जब हमने पर्सनली विजिट किया, पर्सनली हमने विजिट, तो हमने जो चीजें वीडियो में आज तक नहीं देखी कभी, वो चीजें हमें पर्सनली देखने को मिली है। क्योंकि देखा ना कि वो मुझे प्यार करते हैं, अब उनको तो कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता कि तुम मुझे आके प्यार करो, मैं उनको वक्त देती हूँ, तो इसलिए वो मुझे अपना वक्त देते हैं। आप इंसानों को वक्त दोगे अपना, लेकिन वो आपको वक्त नहीं देगा। इनको वक्त दोगे, अपना वक्त देते हैं। आप इतना ज्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, आपने बताया पर्सनल लाइफ में नहीं बची, मतलब ऑलमोस्ट वैसे है, तो कभी ऐसा रहा है कि कभी आपको, आपका मूड सही नहीं रहा हो, आपको इरिटेशन हो रही हो कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब इससे अच्छा तो मैं और भी कुछ कभी डिमोटिवेट हुए आप इस चीज से? मूड खराब भी होता है, रोती भी हूँ, लेकिन इनके साथ जाके सब भूल जाती हूँ, यही मूड ठीक कर देते हैं। वही मोटिवेशन है आपकी। वही एक मोटिवेशन है। उनकी हालतें ऐसी होती, फिर भी वो जीना नहीं छोड़ते, खुश रहना नहीं छोड़ते। और इंसानों के संग क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो वो दुख अपने गम में चला जाता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। और ये कितने हाथ में भी चोट लगी होगी, पूछ हिलाते हुए, भागते हुए खेलते रहेंगे, तो लगता है कि ये चीज हमने उस दिन भी देखी। जैसे पहला स्टॉक थे जो आपके अंदर थे, तो हम अंदर शूट करने के लिए आपके जो वीडियोस के लिए गए थे, तो जो पहला स्टॉक थे वो मतलब हमारे बिल्कुल आसपास आ गए, तो काफी अच्छा लग रहा था हमें। आपने बिल्कुल सही कहा, वो खुश रहना नहीं बोलते। हाँ, और एक्चुअल में जब हमने चीजें वहाँ पे विजिट करी, तो वाकई में जो चीजें वीडियो में अच्छी लगती हैं
वीडियो में बहुत अच्छी लगती है, पर जब आप पर्सनली वो चीजें खुद करते हो तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। वीडियो में आसान लगता है एक्चुअल में कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है, कोई भी अपना शेल्टर ओपन कर सकता है, बट एक्चुअल में जब मेरे इंसान पास को करने आता है बहुत सारे लोग आते हैं, ये कहते हैं कि हमें अपना शेल्टर ओपन करना है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो ओपन भी नहीं करते हैं और इनको रखना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वीडियो में जितना आसान होता है ना, दिखता है, उतना आसान रियल लाइफ में होता नहीं। सो मैम, पॉजिटिविटी तो आपको मिलती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको निगेटिविटी इस काम में कितनी मिलती है एंड क्या सोचते हैं लोग? जब मैंने काम शुरू किया था तो मेरे साथ काफी सारे लोग थे, तो सबका मोटिव तो सेम था कि इनकी मदद करनी है, लेकिन समय के संग संग जब मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी तो उन लोगों ने मेरे साथ छोड़ दिया। उन्होंने ये सोचा कि इम्पोर्टेंस, हम काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं, मेहनत बराबर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें क्यों इतना मिल रहा है, तो उन्होंने मेरा साथ देना जरूरी नहीं समझा। हाँ, एक सोशल मीडिया का जो फेम होता है, जब उन्होंने देखा कि आप फेस वैल्यू बन रहे हो, है ना, आप ज्यादा कैमरे पर हो, आप ज्यादा हाईलाइट हो रहे हो, तो कभी ऐसा भी रहा है कि आपके ही किसी टीम मेंबर ने, मैं वैसा चाहता नहीं हूँ ऐसा कुछ हो, बट क्या कभी ऐसा रहा है कभी किसी टीम मेंबर ने कुछ और करने का सोचा हो, या उसने कुछ ऐसा कहा हो कि मुझे भी फीचर करो? हाँ, बहुत सारे लोग आए भी, तो बहुत, मैं मतलब नाम नहीं ले सकती, बहुत सारे लोग आए भी और साथ रहे भी, लेकिन एक वक्त पे उन्होंने मेरा साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोग मुझे इम्पोर्टेंस ज्यादा दे रहे थे, ठीक है, तो उन्हें ये लगा कि काम हम बराबर करते हैं, इनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिल रही है। तो जब शुरुआत होती है तो आपके संग झुंड होगा, एक भीड़ होगी, ग्रुप होगा, लेकिन उस रास्ते में चलते 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 एक बार बहुत हम सारी चीजें अकेले आपको रह जाते हैं। सीखने को मिलती हैं। हाँ, फिर आप बस अकेले ही आपको मैनेज करना पड़ जाता है। इन दी एंड आपको अकेले ही करना है। अकेले ही कर। अच्छा, किताबों वगैरह में पहले पढ़ते नहीं थे कि रास्ते में अकेले चलना होता तो लगता था किताबी बातें हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसे ही अकेले ही हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको जब खुद इस फील्ड में होते हो, खुद वो जब आप काम करते हो तब आपको रियलाइज होती है, तब सीखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें ऐसा एहसास होता है, क्योंकि अब देखो कि आप ना, अगर दूसरे को भी आपसे इम्पोर्टेंस चाहिए कि लोग ये चाहें कि हम इनके संग काम कर रहे हैं, पर आपको एक बात बताती हूँ, बेनिफिट में लोग साथ देते हैं, लॉस में आपका कोई साथ नहीं देता। बेनिफिट में सबको चाहिए कि हमें भी पार्ट चाहिए, हमें भी इसका हिस्सा चाहिए, हम भी इसका मतलब हमें भी बराबर ले, लेकिन जब आप लॉस में आएंगे तो आप अकेले खड़े होंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी टीम मेंबर से ही बात बिगड़ गई हो? जो अभी मेरे टीम मेंबर हैं वो सारी मेरी बात मानते हैं, ये तब ये एक लोग फैमिली बन चुकी है। हाँ, ये लोग वो हैं जो सबके छोड़ने के बाद आए हैं। जो लाइफ में थे, जिनके से मेरी उम्मीदें थी कि ये आगे चल के साथ देंगे, मैंने उनके संग बहुत प्लान किया था कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन सबने एक वक्त पे आपका साथ छोड़ दिया और फिर आपको सब कुछ अकेले ही करना है अब इस टाइम पर। मैम, बात की जाए आपके इंस्पिरेशन के बारे में, आप किससे इंस्पायर होते हैं? मेरे भैया बचपन से ही आसपास मदद करते थे, वो डॉक्टर थे, तो वो जब मदद करते थे तो वो हमेशा मुझे खुश करने के लिए कोई पपी ले आए, हमेशा उसकी मदद करते थे। तब मैं किसी से वेट से कनेक्ट नहीं थी, वही मेरी मदद करते थे। जब 3 साल पहले वो खत्म हो गए तो उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इनके लिए शेल्टर होम बनाऊंगी। अच्छा, मतलब वहां से आपका शेल्टर का ओपनिंग शुरू हुई? हाँ। अभी तक मैम कितने एनिमल्स आपने रेस्क्यू किए होंगे आपकी टीम ने? कोई गिनती नहीं है, हर दिन तो कभी कभी तो 5-5, 6-6 रेस्क्यू करने पड़े जाते हैं और हमें घर जाते जाते 10-11 बज जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते से जा रहे हैं और हमें रास्ते में ही मिल गया, तब हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है उसी टाइम, क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते, उठ के दूसरी अच्छा, जगह लोग चले यहाँ जाएं। पर बाहर से भी हेल्प करने आते हैं? हाँ, मेरी मदद बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी। नहीं, वैसे नहीं, जब आप रेस्क्यू करने जाते हो तो लाइक किसी ने बोला हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या मेरा व्हीकल ले जाओ। 100 लोग खड़े होंगे, उसमें एक कर देता है, एक कर देगा, और वो भी इतनी कर देगा कि वो बता देगा कहाँ है, बाकी वो उठा के 99 लोग देगा। वीडियो बनाएंगे। मेरे लोग वीडियो शूट करने लग जाते हैं, हेल्प कोई नहीं करता। हाँ, अगर आप ये भी कहोगे कि चलो हम इसको कल ले जाएंगे, आज अरेंज नहीं हो पाया, आप अपने घर के पास इसे रहने देना, घर से बाहर भगाना मत, वो भी कोई नहीं करता। तो आप और मेरे संग तो ये भी होता है, अगर मैं किसी गाय को रस्सी बांध गए कि कल इसको ले जाएंगे, सुबह इसको ले जाएंगे, तो रस्सी भी गायब हो जाएगी। इतना ज्यादा है ये चीज, रियलिटी है ये। लोगों के अंदर ये चीज, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि बस उनको वीडियो शूट करके अपने आप को दिखाना है, अदरवाइज नहीं है। मतलब नहीं है, उन्हें लगता है कि यार अब उन्हें नहीं ऐसा इसको लगता है कि समय बर्बाद कर रहा है। तो इसको मैम आप एज अ फ्यूचर किस तरह देखते हैं? अभी जो मैंने शेल्टर होम बनाया है,
आपके कुछ बिग प्रोजेक्ट है लाइक शेल्टर को आपको और बढ़ाना हाँ, है मुझे या इसको आपने ना जगह और लेनी बड़ा है? करना है और इनके लिए एक और मतलब इतना उसको खूबसूरत बनाना है कि आने वाले ये देखे कि इनको भी जिंदगी जीने का उतना ही हक है जितना हमें और आपको है। ये चीज मुझे करनी है। तो आपकी अभी आगे चलने वाले शेल्टर की कुछ प्लानिंग चल रही है? हाँ, प्लानिंग चल रही है और इससे वो बड़ा करना है। और दूसरी बात मैं ये चाहती हूँ कि भले मैं इस दुनिया में रहूं नहीं रहूं, लेकिन But ये ये हमारा शेल्टर हो, चलता हाँ, रहेगा। इनके लिए चलता है। ये मेरी ख्वाहिश है। आपकी जो टीम है वो मैनेज करती रहेगी हाँ, हाँ। आने वाले टाइम में। हाँ। तो आपका शेल्टर जो है जैसे कि शिकोवात में लखनपुरा साइड में है, ठीक है, तो गांव वहां से भी काफी आपको कॉल्स आते होंगे, कॉल्स बाहर से भी आते हैं। तो बाहर आपने किसी और सिटी में अपना शेल्टर ओपन कर रखा है? नहीं, मेरा शेल्टर यही है और आसपास से कॉल्स तो बहुत आते हैं, पर वो ये कहने के लिए कॉल आते हैं कि आपके आसपास हमें परेशानी हो रही है इसलिए कॉल नहीं आते कि वो मेरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी जिस गांव में आपका शेल्टर है वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का क्राउड कैसा है? कुछ सपोर्टिव है लेकिन ज्यादा नहीं सपोर्ट करते हैं और वो 2 गांव के बीच में है शेल्टर। जैसे कि उस दिन हम लोग आए तो वीडियो शूट कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे एक अंकल जिनकी साइकिल पर ऑलरेडी सामान था, एजेड थे वो, बट फिर भी वो हमारे लिए रुक गए क्योंकि भाई उनको भी रियलाइज होगा कि वीडियो शूट कर रहे हैं, वरना कुछ लोग बीच से कैमरा से निकल जाती है। कुछ तो बहुत सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं कि अरे नहीं वो बेचारा बीमार है। अब मैं बता रही हूँ 80% कैसे लोग होते हैं, वो जाते हैं ऐसे करके मुंह बंद करके और थूकते हुए, छी कितनी गंदा है, ऐसे करके उनका रवैया होता, सामने ही कर रहे होते, ये नहीं कि वो इग्नोर करके मतलब मैं देख नहीं रही हूँ या और कोई देख नहीं रहा हो, दिखा के और करते उनका ये होता कितना है। गंदा है। हाँ, उसमें लेडीज ज्यादा होती है। वो तो फिर सबकी अपनी मेंटेलिटी है, जैसे कि कुछ सपोर्ट करने आते हैं, कुछ नहीं आते। अपने आप को सुधारना ही ना सबसे बड़ा सपोर्ट है। अगर अपने आप में भी वो ये सोच ले कि अरे हमें कोई रिएक्ट ही नहीं करना, करने दो जो कर रहे हैं। तो इस जर्नी में सबसे बड़ी सीख आपने कौन सी ली कि यार ये तो होना है, ये तो होता रहेगा, तुम अपने काम पे फोकस करो? हाँ, सबसे बड़ी सीख मेरे लिए तो यही थी कि जो होना है वो तो होएगा। अगर आप लोग अपने अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, उसमें भी मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन छोड़ना कभी नहीं, आगे बढ़ते रहना, यही है सबसे बड़ी बात। कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस। मतलब क्योंकि एक साथ आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के बाद मिलेगी, लेकिन कभी मत छोड़ना, आगे ही बढ़ते रहना। तो बहुत अच्छा लगा अलीशा जी आपसे मिलकर एंड आपके साथ पॉडकास्ट करके, जिसमें कि आपने बहुत सारी चीजें बताई। एक्चुअल में कुछ चीजें तो ऐसी भी थी जो हमने कभी सोची नहीं थी, जो हमारे कभी दिमाग में नहीं आई थी कि भाई ऐसा भी होता होगा, बट वो चीजें आपने बताई, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा इस काम के लिए, हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। एंड एक बार मैं आपकी जो टीम है उनको भी मैं कैमरे के सामने लाना चाहूंगा, क्योंकि जितना आपका हाथ है उतना आपका टीम का भी हाथ है, वो भी ये सारी चीजें डिजर्व करते हैं। तो एक बार मैं उनको बुलाना चाहूंगा, वो एक बार कैमरे के सामने आए एंड एक बार आपकी टीम भी हमारी ऑडियंस से इंट्रोड्यूस हो। आज ही आप लोग। ओके, सो ये है पूरी अलीशा जी की टीम जो कि उनके साथ वर्क करती है, पेट्स का केयर करती है एंड शेल्टर को मैनेज करती है, जिसमें कि भाई तो हर टाइम मैनेज करते हैं, हर टाइम शूट करते हैं कंटेंट को। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी उनकी केयर करते हैं, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस पहले एपिसोड को वगार कैफे की टीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना सपोर्ट किया एंड बहुत बहुत शुक्रिया अलीशा जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज अपने घर पे सेफ रहिएगा एंड क्रैकर्स को डॉग से दूर रखिएगा एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।